उस श्लोक में भगवान ने हम जो शुद्ध भक्त नहीं है, वैसे शुद्ध भक्त की परिभाषा है उसमें, उस श्लोक के अंदर, कि शुद्ध भक्त कैसा होता है। लेकिन जब हम ऐसा कुछ वर्णन सुनते हैं, है ना, जिसमें कि भक्ति करने से क्या फायदा है ना, बड़ा, क्योंकि हम कुछ अभी क्या है ना, रजोगुण है ना हमारे अंदर, तो रजोगुण का मतलब होता है कि कुछ फल की आशा होगी तो काम करेंगे, है ना। तो भगवान को ये बात पता होती है कि देखो अभी इस्कॉन में कई भक्त रजोगुण में होंगे, कोई सतोगुण में होंगे, अलग अलग गुणों में होते हैं भक्त लोग, कुछ तमोगुण में होते हैं, है ना। तो क्या करें कि ये लोग भक्ति के लिए इंस्पायर हो, है ना। तो भगवान जो है हम पे दया करके, है ना, कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि जिससे हम भक्ति करने के लिए इंस्पायर हो जाएं, है ना, स्वाभाविक रूप से भक्ति करने का उत्साह हमारे अंदर आ जाए। तो जैसे हम कल, राजू को आवाज ठीक आ रहा है? जय। तो जैसे कि कल हमने चर्चा किया था कि हम लोग भगवद गीता का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 56 पर पिछले 2 दिन से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, तो आज आशा है कि पूरा हो जाएगा। आप लोग एसोसिएशन है, तो इसमें भगवान बोल रहे हैं, दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थित धिया मुनि उच्चते, है ना। तो भगवान क्लियर बता रहे हैं कि देखो, जो भगवान का भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त जो भी हो जाता है, तो उसको इमीडिएटली बेनिफिट क्या होंगे, क्या उसके लिए मतलब इमीडिएट ना, तुरंत जो उसको फायदा पहुंचने वाला है ना, वो क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम भक्त बन जाओगे तो दुखेषु अनुदिग्न मना, कि मन में जो दुख तो आएगा, है ना, दुख तो आता ही है, हमेशा ही आता है और आएगा ही, क्योंकि भगवान ने संसार को बनाया दुखाले, तो दुख से बच तो नहीं सकते इस जगत में रह के हम लोग, है ना। तो भगवान उपाय बता रहे, लेकिन तुम भक्त बन जाओगे ना तो दुख आएगा, लेकिन दुख में उद्वेगित नहीं हो गया, है ना, उद्विग्न नहीं हो गए, है ना। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहले शब्द के ऊपर, दुखेशु। अब इसमें एक शब्द बोला था, दुखेशु शब्द है इसमें ना, दुखेशु मतलब बहुत सारे दुख, एक दुख नहीं है, बहुत सारे दुख हैं। तो हम जानते हैं, विक्रमपुर राजूपुर जानते हैं इस बात को, कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, है ना। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना, आदि भौतिक नहीं, आध्यात्मिक दुख की हम चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक दुख में 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में। एक, जब शरीर से दुख होता है प्लस मन से जो दुख होता है, इन दोनों प्रकार के दुखों को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं आदि आत्मिक दुख। शरीर और मन से जो दुख उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आदि आत्मिक दुख। आदि आत्मिक तो जो स्वयं से जो दुख आ रहा है, कोई और बाहर एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। तो जैसे शरीर है, उसमें बुढ़ापा आता है, उसमें बीमारियां आती है, तो दुख आ जाता है, इसने तुम डाला, अपने आप ही आया, आप ही शरीर आया, है ना। तब भक्त क्यों नहीं होता है, ऐसे शारीरिक दुखों में दुखी क्यों नहीं होता है, इसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। वो इसलिए दुखी नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो, इसके कई कारण हैं। भगवान उसको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके कारण वो इतने भयंकर, यहाँ तक आपको पता है कि हमारे इस्कॉन में भक्ति तीर्थ महाराज हुए, उनको बोन कैंसर हो गया, जिसमें 24 आवर बॉडी में पेन होता है, फिर भी वो, उनका मन उद्वेगित नहीं था। डॉक्टर ने बोला आप जिंदा कैसे हो, आप जीवित कैसे हैं, इतना पेन सहन नहीं कर सकता व्यक्ति। क्यों ऐसा हुआ उनके जीवन में, क्योंकि उनका मन जो है भगवान में लगा हुआ है।
तो वो हमेशा सोच रहे हैं भगवान आप बहुत दयालु हैं, भगवान मैं बहुत नालायक हूं, मैं बहुत ऐसा हूं, भगवान आपने बहुत कम कष्ट दिया, भगवान आप इतने दयालु हैं। तो भगवान का कंटिन्यूस स्मरण करने के कारण उनको दुख का एहसास ही नहीं होता है। कैंसर जैसी समस्या में अभी जैसे हाल ही में हमारे परम पूज्य जयप्रताका महाराज है ना, तो उनको पूरे बॉडी में लकवा हो रखा है, क्या बोलते हैं, पैरालिसिस हो रखा है, यानी कि बोल भी नहीं पाते, बोलने के लिए भी उनको तार लगाना पड़ता है, फिर भी आनंद में है। किसी को हो जाए तो बेड से हो रहे हैं, मेरे हाथ दुख रहा है, मेरे पैर दुख रहा है, कोई दबाओ, और वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो इतना परेशानी होता है भक्तों को शरीर के द्वारा भी, फिर भी वो क्या नहीं होते, दुखी नहीं होते वो। यही तो भक्ति की, नहीं तो फिर भक्त में और दूसरे में अंतर क्या है। अब ये तो बात हुआ उसको, अब बुढ़ापा जब आ जाता है इसकी चर्चा करो। अभी जैसे हमारे स्कूल में कई सारे सन्यासी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, पूज्य गोपाल कृष्ण से महाराज और राधानाथ महाराज जी हैं, लोकनाथ महाराज, सब मतलब 70+ हैं। अब इस उम्र में क्या होता है, हर व्यक्ति बेड पकड़ना पसंद करता है। हर व्यक्ति ना ये चाहता है कि ना वो बेड पकड़ ले, है ना। लेकिन इनको देखिए आप, इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन में 3 से 2-3 घंटे सोते हैं, लगातार ट्रेवलिंग है, कॉन्टिन्यूसली इधर से उधर भाग रहे हैं, यानी कि इनको एहसास ही नहीं होता कि वो बुजुर्ग हैं या बूढ़े हैं। यानी कि ये शरीर की जो उपाधि है, जो शरीर का जो स्वभाव उसको पार कर गए हैं, इसलिए आदि भौतिक आदि आत्मिक कष्ट को वो पार कर सकता है। जो भक्त है वो ना तो अपने आप को बूढ़ा मानता है, ना बीमार मानता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता ही नहीं है। और मैंने आपको इसलिए सब चीजें बताई कि हमारे प्रैक्टिकल हो रहा है, हमारे साथ में देखते हैं, है ना। भक्त ऐसे होते हैं, है ना, इतने एक्टिव। बुजुर्ग अवस्था में कोई एक्टिव रह सकता है क्या? आप देखिए, आप मिलिए गुरु महाराज, ये वैष्णव महाराज देखिए, कितने वैष्णव महाराज को कितनी उनको बीमारियां हैं, और स्लिप डिस्क के डॉक्टर मना करते हैं ट्रेवलिंग मत करो। भारत में जाए डॉक्टर, ट्रेवलिंग करते हैं और भगवान रक्षा करते हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, सिर्फ वही मात्र ऐसा व्यक्ति है जो आदि भौतिक कष्ट से अपने को छुड़ा सकता है। प्रभु जी 30 साल बाद हम लोग बूढ़े होने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अगर 20 के भी तो 50 के बाद आदमी अपने आप बूढ़ा मान लेता है ना राजू प्रभु। 50 का आदमी बोलता है बूढ़ा हो गया, मैं तो अभी से अपने आप को मानने लगा हूं। तो व्यक्ति बूढ़ा मानता है अपने आप को, हाँ। फिर क्या करेंगे आप बताइए? बुढ़ापे में जो कष्ट होगा, डाइजेशन नहीं होगा, वही सोचता है कि उसके अंदर इस चेतना होती है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। दोनों एक चीज नहीं है। इतनी उसकी भगवानी कृपा से इतनी कॉन्शियसनेस की हाई हो जाती है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये जो हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है। बुढ़ापा हो रहा है, डाइजेशन कम हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, ये सब हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, लेकिन मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो शरीर से जो दुख प्राप्त होते हैं उसमें उद्विग्न नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, परेशान नहीं होता। हम तो बहुत हो जाएंगे। ऐसे बहुत बार हुआ है, गुरु महाराज जी को बुखार आता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी ट्रेवलिंग करते हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसा हुआ, 70 साल के आधे के प्रभुपाद को 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं, और क्या प्रचार करते हैं 70 से 80 साल के बीच में, 10 साल के अंदर। सब पूरी दुनिया इस बात को जानती है। तो मात्र पूरी भक्त बनना कितना फायदेमंद चीज है। देखिए आप, कितना वो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी चीज है। तो ये तो हुआ शरीर से जो दुख मिलते हैं उसको, उसमें वो विचलित नहीं होता, ये तो शरीर। लेकिन आदि आत्मिक कष्ट में एक मन से भी दुख मिलता है ना, मन में दुख। अब मन में क्या क्या दुख है और क्यों है दुख मन में, है ना।
जैसे वो जी मैं आज ज्यादा सो गया, दुख आ गया, है कि नहीं? आता है ना, कम सोया, दुख आ गया, है ना? और सोया ही नहीं, दुख आ गया, ज्यादा खा लिया, दुख आ गया, कम खा लिया, दुख आ गया। बहुत बहुत मन में समस्या है पूरी, है ना? और ज्यादातर जो समस्या होती है मन के कारण वो होती है ईर्ष्या। जैसे हमारे एक मित्र जो कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, है ना, वो बता रहे थे मेरे को कि मुझे ईर्ष्या क्या होती है। तो बता रहे थे कि वो एक बिल्डिंग है यहाँ पर हमारे कोटा में, बिल्डिंग का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो उन भक्त को पता लग जाएगा। तो वो बताया कि उसमें दो बच्चियों को पढ़ाने जाते हैं वो, है ना? तो उसमें होता क्या है, जब वो दो बच्चियों को पढ़ाने जाते हैं तब एक बच्ची को पढ़ाते हैं वो, तो उसकी जो मम्मी है और उसकी दोनों बच्चियों की जो मम्मी है एक दूसरे ईर्ष्या करती है कि सर आपने मेरी बच्ची को कम पढ़ाया, उसको ज्यादा पढ़ाया, देखो उसकी ज्यादा परसेंटेज आ रही है। और वो सर को बोलती भी है कि सर आप है ना उसको कम पढ़ाओ, भाई सामने ही बोल देती है कि सर उसको कम पढ़ाओ। व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ईर्ष्या। अब आप देखिए कि मतलब मैं तो कहता हूं जानवर भी इसे नहीं करते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं प्रभु जी इस ईर्ष्या के लिए। जैसे कई बार है ना भक्त लोग जब भक्ति नहीं करते तो मुझे बताते प्रभु जी पर्सनली बैठ के, प्रभु जी बहुत ईर्ष्या हो रही है, मैं देख रहा हूं ज्यादा पढ़ रहा है। भक्ति करते रहते हैं तब ये सब नहीं आता, देखिए आप देख लीजिए। इसलिए कभी कभी कहते ना कि मुझे तो आज जप करके छोड़। एक बार हमारे भक्त थे, उन्होंने 7-8 दिन तक जप नहीं किया, उनके साथ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा मुझे कैसे चल रहा है आपके साथ? पढ़ाई चल रही, पढ़ाई शानदार हो रही है। मैंने कहा आप कैसे हो, अंदर से कैसा लग रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं तो भी लग रहा है वो मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है, दूसरा कोई मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, वो मुझे ज्यादा परसेंटेज लाने वाला है। तो हम समझ नहीं रहे हमारे साथ हम कितना बड़े बेनिफिट में हैं। आप देखो जैसे है ना हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों को देखो वो भी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पास आउट हो गए, लेकिन जितने हम दुखी नहीं उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा वो दुखी है। हम क्यों नहीं दुखी हैं इतने? क्योंकि हम हरि नाम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि हम भक्तों के संग में हैं। वरना सब कुछ वही, नौकरी उसकी भी लगनी मेरी भी लगनी, लेकिन दुख वो हमारा कम हो गया प्रभु जी। क्योंकि दुख जो ईर्ष्या के कारण दुख बड़ा हुआ है ना वो हमारे पास नहीं है। क्रोध कभी कभी बहुत हावी हो जाता है। देखो घर में क्या लग, कई बार तो हाथापाई हो जाती है, भाइयों भाई में हाथापाई हो जाती है प्रभु जी। ये जो दुख है मन में, इससे भक्ति करने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, है कि नहीं? अब ये वैसे भक्ति के बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक तरह से भगवान खुद गिना रहे हैं। आप देख लीजिए हमका हमारे क्या दोष है, भगवान खुद गिना रहे हैं बेनिफिट, है ना? और चिंता रहती है फ्यूचर को लेकर, भगवान की कृपा से भक्त को नहीं रहती। क्यों नहीं रहती भक्त को? क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहता है। एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ की गोद में है, कोई चिंता है क्या उसको? कोई टेंशन है? आनंद में है, सबसे सेफ प्लेस है उसके लिए, एक छोटे बच्चे के लिए। तो भगवान का भक्त एक छोटे बच्चे जैसा होता है भगवान का, भगवान पे इतना आश्रित होता है, उसको फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है उसके भविष्य की। तो ये मन में जो दुख उत्पन्न होते हैं ना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, फ्यूचर टेंशन, इनसे मुक्त रहता है। देख लीजिए भक्त के, अभी देखो हमारे फाइनल ईयर के जो पास आउट बच्चे हैं वो भक्ति कर रहे हैं, तो इतने दुखी नहीं है जितने वो दुखी है जो भक्त, इवन कईयों की तो जॉब भी लगी फिर भी वो दुखी है। क्यों? यार देखो उस दोस्त की तो वहां इतनी ज्यादा लग गई, यार उसको तो वहां लग गया और उसको 5,000 महीना ज्यादा मिल रहा है, और उसकी बड़ी कंपनी है गूगल में लग गया, मैं TCS में रहूं। रोता ही रहता है, लेकिन भक्त नहीं रोता। क्यों नहीं रोता भक्त? क्योंकि वो उसके अंदर कृष्ण तत्व का समावेश है, उसके अंदर भगवत तत्व का ज्ञान है कि यार उसको ज्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रभु दे रहे हैं, और मुझे कम मिल रहा है क्योंकि प्रभु मुझे इतना ही दे रहे हैं। तो उसके जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना के कारण वो दुखी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है उसके अंदर।
अगर आपसे कोई ज्यादा बलवान है तो ईर्ष्या हो जाएगा ना आपको, नेचुरल है। लेकिन भक्त को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है अगर इसके पास ज्यादा बल है तो इसका नहीं है, कृष्ण का है। वो किसका है? भगवान का ही बल है, भगवान का ही धन है, तो भगवान से वो कैसे ईर्ष्या कर सकता है? इसलिए मुझे दुनिया में सबसे अच्छी चीज जो है, जो हमें करनी चाहिए, वो है भक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति करना। कभी कभी लोग कहते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन? द सक्सेसफुल पर्सन हु हैज 1 crore rupees in his bank account at least, and he has some followers, है ना, और he should be very intelligent, he should be like that, he should be like that, he should be Mercedes, ये सब। The successful person is happy every day, every minute, every second. That is the real definition of a successful person. सक्सेसफुल होनी है 5 साल बाद, प्रभु जी जब मैं गूगल कंपनी में जाऊंगा, पहुंचूंगा, देन आई बिकम सक्सेसफुल। ये दुनिया को धोखा देने के लिए और अपने आप को धोखा देने के लिए आप बोलते रहिए, बट दैट इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू आर ए स्टूडेंट यू शुड हैप्पी, इफ यू आर ए जॉब होल्डर यू शुड बी हैप्पी, इफ यू आर ए बिजनेसमैन यू शुड बी हैप्पी एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, then you are a successful person. नहीं तो करोड़ रुपए कमाकर भी तू खुश नहीं है, ये सक्सेसफुल पर्सन नहीं होगा। तो भक्त इस तरह से आदि आत्मिक कष्ट से बच जाता है, दुख में उद्विग्न नहीं होता। अब आता है आदि भौतिक दुख। ऐसे सब लोग दुखी हैं, ज्यादातर लोग इस चीज से बहुत दुखी है। मैंने भक्त भी मुझसे डिस्कस करते हैं, बहुत बहुत दुखी है इस प्रकार के दुख से। वो कौन सा दुख है कि ठीक है मुझे, मैं अपने आप को समझा लूं, लेकिन दूसरों का क्या करूं? प्रभु जी ये बताइए आप, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में वो क्या सोच रही है। ये होता है कहीं को, तो इतना सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि घुट के कई बार सुसाइड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इसको इस प्रकार के दुख का नाम है आदि भौतिक दुख, जो दूसरे जीवों से मिल रहा होता है। अपने आप से पूछिए, आपको पता लगेगा कितना भयंकर है। आप बताइए इससे कैसे बचेंगे? आप फाइनली कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो जॉब जाएंगे, वहां पर आपके कलीग्स हैं, वो तो हर एक कैसा आदमी है, माला करता है, माला पहन लगाता है और तिलक लगा रहा है, कुछ खाता ही नहीं है। और अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, सही बात है यार, कुछ नहीं है ना। या फिर तो जी वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसे समझाऊं मैं बहुत अच्छा हूं, होता है ना। वी वांट टू प्रूव अवरसेल्फ कि मैं बहुत अच्छा हूं एवरीवेयर। ये हमारी प्रॉब्लम है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा है, इसको होता है। ये सब मेरे बारे में, मैं अच्छा हूं, ये सबको सोचना चाहिए, या मैं सबको सुखी कर दूंगा, ये भी होना चाहिए। तो ये सब जो प्रॉब्लम है उसे कहा जाता है आदि भौतिक कष्ट। अब आप सोचेंगे भक्त कैसे बचता है इससे, भक्त कैसे बच जाता है इस दुख से? ये बहुत बड़ा दुख है प्रभु, इसकी रेंज हमको पता नहीं कहां तक है। इसकी रेंज, इसकी बहुत बड़ी रेंज है। हमारे हृदय में कहां तक ये दुख है हम बता भी नहीं सकते इसको। तो भक्त इसलिए बच जाता है प्रभु जी, पहली बात उसको सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए ही नहीं, पहले, क्योंकि पूजा लाभ प्रतिष्ठा को तो वो चाहता ही नहीं है। वो नौकरी भी इसलिए कर रहा है कि उसका मान सम्मान नहीं। जैसे आप देखिए विवेक बिंद्रा प्रभु जी हैं, बहुत वर्ल्ड में नाम है,
इसलिए नहीं है कि वर्ल्ड में नाम कि हाँ मेरा सब हो जाए, विवेक बंद्रा की जय, नहीं। मुझे फेमस इसलिए होना है क्योंकि मुझे भगवान गीता का संदेश देना है। और लोग मुझे गाली देते रहे तो दें। कुछ लोग उनको गाली देते हैं, हमारे प्रभु जी क्या नाम है, कई सारे भक्तों को बोलते रहते हैं, तो बोले कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस जीरो हो चुका है। आज ही मैं एक भक्त से बात बोल रहा था, मैं और मेरा माया का घेरा, मैं और मेरा माया का घेरा, और भक्त तो माया में होता नहीं है, तो ना उसके अंदर मैं है ना उसके अंदर मेरा है, तो मैं और मेरा दोनों उसके अंदर से बाहर निकल चुका, तो अंदर क्या है फिर? कृष्ण। तो वो क्या करता है, कृष्ण क्या सोचते हैं मेरे बारे में, बस दैट इज दैट। प्रभुपाद जी को लोग क्रिटिसाइज करते थे, उनके गुरु भाई प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज करते, तुमने क्या करा, ये विदेशी लोगों को ब्राह्मण बना दिया, इनको जनेऊ बना दी। उनको कुछ मतलब नहीं है। कभी मत सोचिए कि जो बहुत बड़े जो प्रचारक होते हैं वो बहुत सुखी होंगे, या बहुत बड़ा आदमी होगा वो सुखी होंगे, नहीं, वो ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं हमसे, ज्यादा आदि भौतिक कष्ट को सहन कर रहे हैं, भयंकर। क्यों सहन कर जाते हैं? क्योंकि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर नहीं है ना प्रभु जी, तो सोच लीजिए आप कितने बड़े दुख को आमंत्रित करने जा रहे हैं, कितना बड़ा दुख आपका वेट कर रहा है बस 2-3 साल में। सभी लोग, परिवार वाले मेरे क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, और इसको बोलते हैं बहुशाखा ये अनंतास्या, बहुशाखा वैसायिका आत्मिका बुद्धि एका यह कुरु नंदना, एक सिर्फ कृष्ण, एक कृष्ण को संभाले तो आसान है। मुझे म्यूट कर लीजिए, हरे कृष्णा, म्यूट पे कर लीजिए मोबाइल, है ना। इसकी बजाय कि अनेकों लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे अच्छा है ये कॉन्शियसनेस आपको मिल जाए, ये भावना आपको प्राप्त हो जाए कि कृष्ण आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने बताया मीराबाई जी हैं जैसे, उनको भाड़ में जाए दुनिया क्या सोच रही है, कृष्ण क्या सोच रहे हैं, आनंद में रहते थे, खुश रहते थे। इंपॉर्टेंट क्या है, आर यू हैप्पी और नॉट। तो भगवान कह रहे हैं इसमें, इस श्लोक में, कि आदि भौतिक कष्ट से वो इसलिए बच जाता है प्रभु जी। तो क्या भक्ति का ग्लोरीज है भाई, ये तो बाय प्रोडक्ट है भक्ति की। तो सोच लीजिए पूरी, अगर जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, पूछ लीजिए। जैसे हमारे एक प्रभु जी, हमारे फ्रेंड है, हमारे फ्रेंड के एक फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं बताना, उनका किसी कोचिंग में सिलेक्शन हो रखा है, आके ऐसे रो रहे थे मेरे पास, प्रभु जी इसी का मैं वेट कर रहा था, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं प्रभु जी, कारण आदि भौतिक दुख। करोगे क्या प्रभु, सोचो, इससे कैसे पीछे छुड़ाओगे। भक्ति करना कितना 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 जरूरी है प्रभु जी, सोचिए एक बार। और जो नहीं कर पा रहे उन पर दया, उनके लिए भी सोचिए आप, कितने भयंकर दुख में जीवन बिता रहे हैं। भाई भाई परेशान है, हाँ, इस आदि वो क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं। अरे प्रभु जी, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस इतनी खतरनाक है कि अब आप खुद समझिए, मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं, है ना। कितनी अधिक जरूरी है भक्ति, क्योंकि भगवान उसी से कह रहे हैं, दुखेशु अनुदिग्न मना, उद्विग्न नहीं होगे। मैं हूं यहाँ पर, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम सोचोगे अपना नुकसान करोगे। What is the benefit you will get if you are thinking about me? What is your benefit? No benefit. However people are thinking about me, अरे ऐसा लड़का था, ऐसा इंजीनियर था, इतना कमाता था, क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। But by the mercy of Guru and Krishna, I am in front of all of you, है ना।
एंड डूइंग माई लाइफ, मेरे को मेरी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो कभी कभी भगवान कृपा करते हैं तो दुख दिखता है दुनिया में, तो उसको देख के दुखी तो हो जाता हूँ कि भगवान इतना दुख है संसार में, प्लीज मदद कीजिए इन सबका, है ना। और तीसरे प्रकार का दुख क्या है दीपक जी? आदि देविक। आदि देविक दुख में भक्त क्या करता है? क्यों परेशान नहीं होता उसमें? अरे वो तो कृपा मान जैसे एक बार महाराज को पूछा, महाराज जी ये भगवान ने कड़वी चीज क्यों बनाई, बेकार है कड़वी, कड़वा चीज जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, मीठा कितना अच्छा होता है। तो महाराज ने कहा अच्छा ओके, तो पहले आप गुलाब जामुन खिलाता हूँ, ठीक है, फिर खीर खिलाता हूँ, ओके, फिर रसमलाई खिलाता हूँ, और फिर इसके बाद हलवा आप खा ही नहीं पाओगे, इतना मीठा नहीं झेल सकते आप। लेकिन बीच में थोड़ा सा अचार का चटकारा लगा दो, थोड़ा सा कुछ मिर्ची ना, कुछ करेला या फिर कुछ मिर्ची, करेला खिलाने तो या मिर्ची कुछ डाल दें, कुछ अलग स्वाद, तुरंत मीठापन अच्छा लगने लगेगा। तो आदि देवी कष्ट को तो भगवान का भक्त अच्छा मानता है। बल्कि जैसे अभी हम लोग बहुत सर्दी में, अभी अरे प्रभु सर्दी आ गई, अब क्या करें प्रभु जी, अब क्या करें, तो भगवान का भक्त बोलता है अरे भैया ये आना बहुत जरूरी है ना, आना बहुत आवश्यक है, ये प्रकृति है। और सर्दी आएगा फिर गर्मी आएगा, तो वो तो कहता है कि वो नहीं आएगा तो तुमको उस अच्छेपन का एहसास होगा कैसे पता, जब तक तुम्हें बहुत सारा दुख नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, 1000 बार सोचना पड़ा ना, गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो जब गाड़ी मिलेगी तब आएगा सुहा। और गाड़ी आपके पास पहले से, तुम्हें गाड़ी दे दो तो उससे क्या हो जाएगा। तो भगवान का भक्त आदि भौतिक कष्ट, आदि देवी कष्ट को कष्ट मानता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए सुनामी आ गया, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आप देखिए ये भी तो आदि देवी कष्ट है। कोरोना वायरस क्या है? आदि देवी कष्ट है। तो आदि देवी कष्ट को भगवान का भक्त क्या सोचता है? प्रभु की कृपा है, प्रभु बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। कोरोना वायरस हर साल आना चाहिए, 1 महीने के लिए आ जाए, दुनिया सुधर जाए, है ना। सुनामी आ जाएगा तो हाँ भगवान बहुत बढ़िया करा, और लाओ 2-4 सुनामी, सारे बदमाश एक साथ मरेंगे, है ना। तो वो आदि, क्योंकि आदि देवी का तो सीधा देवता से संबंध है। देविक मतलब देविक चीज है, भगवान मतलब देविक मतलब उस पर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। चलो दूसरे जीवों को तो आप बोले यार प्रभु जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, गाली गलौज क्यों कर रहे हैं आप, तो आप थोड़ा बोलेंगे तो आदि देविक, आदि भौतिक कष्ट तो बंद हो गया कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप इतना थोड़ा दूर रहिएगा मुझसे। तो आदि भौतिक को आपने कम कर दिया, आदि आत्मिक को भी, लेकिन आदि देविक का क्या करेंगे आप? वो तो आपके कंट्रोल के बाहर है। बरसात होनी है तो होनी है, बाढ़ आनी तो आनी है, हाँ, और चक्रवात होना है तो होना है, सुनामी आनी तो आनी है, कोरोना वायरस होना है तो होना है। और भगवान का भक्त, भगवान पे निर्भर होने के कारण, भगवान कॉन्शियस होने के कारण वो हमेशा ये सोचता है प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है। इसलिए आनंद में उसके जीवन में ये, इसलिए तो जो श्लोक जबरदस्त है कि वैसायिका आत्मिका बुद्धि इका इहेतुर नंदना, एक कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, नहीं तो बहु शाखा अनंता, अनंत अंत नहीं है। अपनी बुद्धि को इतने जगह में फंसा रखा है हमने, अब आप बताओ कितनी चीजों को आप हैंडल करोगे? नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड आदि देविक दुख। सो व्हाट इज द टाइम नाउ? तो सुख कर लेंगे प्रभु जी पूरा, 10 मिनट और दे दीजिए। तो ये तो इस श्लोक का फर्स्ट पार्ट था जिसको हम 3 दिन से खींच रहे हैं, क्योंकि दुख वाला टॉपिक है तो अच्छे से समझना, क्योंकि भगवान की कृपा है दुख। एक बार भक्त ने कहा कि भगवान आपने दुख, इस संसार को दुख में क्यों बनाया? भगवान चाहते ना प्रभु जी तो सुख दे सकते थे इस संसार में, क्यों नहीं दे सकते? जो
जो भगवान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको सुखी रखते हैं, वहां का एटमोस्फियर ऐसा है, वो भगवान यहाँ पर इसको डिज्नीलैंड क्यों नहीं बना सकते? तो भक्त समझाते हैं नहीं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस संसार को भगवान ने दुख में बनाया, नहीं तो हम जैसे बद्ध जीव जो हमेशा सुख की लालसा में रहते हैं, कभी भी भगवत धाम की तरफ देखते नहीं। इस कृपा को तो हम बोलते हैं, महाराज ने बोलते हैं, हम बद्ध जीव पर अगर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है तो वो है कि भगवान ने संसार को दुख में बना दिया। सबसे बड़ी कृपा ठाकुर जी के हम पे है, हम बद्ध जीव इस संसार को दुख में ही बना दिया भगवान। थोड़ा सा सुख बना देता तो। अब एक तो हुआ दुखेशु अनधिगमना, और फिर बोले सुखेशु विगत स्पृहा। विगत स्पृहा मतलब क्या होता है? एक मिनट बोलिए, रुचि रहित होने। हाँ, सुख में रुचि रहित होने, विगत स्पृहा है ना, इंटरेस्ट। हाँ, जैसे राजू को बता रहे हैं इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट, हाँ, रुचि रहित है ना, सुख में इंटरेस्ट नहीं होना उसका। तो पूछिए ये क्या गलत है क्या, सुख में इंटरेस्ट? क्योंकि ये तो भक्तों की क्वालिटी चल रही है कि भक्ति करेंगे तो ये गुण आएंगे। तो बोल रहे हैं कि सुख में रुचि नहीं होती उसकी। अब क्योंकि इसमें एक्चुअली आप कहोगे कि ये भी एक तरह का दुख है, बोले कैसे? अब बोलेंगे कैसे प्रभु जी? कि सुख में रुचि नहीं है आपकी, ये भावना खत्म हो जाती है उसके अंदर से। जो भक्त हो जाता है ना, उसकी सुख में रुचि नहीं होती, सेल्फ के लिए सुख नहीं होता, उसके अंदर एक ही रुचि होती है, एक ही इंटरेस्ट होता है, भगवान ठाकुर जी कृष्णा आपको खुश करेंगे, आपको आनंद देंगे। कृष्णा कैसे मिलेगा आपको सुख बताइए? सेल्फ को सुखी नहीं करना चाहता वो, भगवान की सेवा से उसको सुख मिलता है, ये है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए पूछिए, अगर मैं देखूं कि हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है बद्ध जीव की, वो यही कि सुख की आशा, और इसीलिए इसका माया बड़ा फायदा उठाती है। राजू प्रभु, इसका माया बहुत फायदा उठाती है कि इस बद्ध जीव का एक चीज में इंटरेस्ट है, सुख में इसका इंटरेस्ट है।